को राहत देनी, लबों को हंसी प्रदान करनी, आंखों से आंसू पोंछने, गिरे हुए को उठाना, उजड़े हुए को बसाना, ऐसों का संग मुबारक माना गया है। और ऐसों का संग जिनको मिल जाता है उनको सही दिशा मिल जाती है, जीवन जीने का सलीका मिल जाता है। जिंदगी को भी जिंदगी मिलती है जब सच्चाई पे आधारित जीवन जिया जाता है, जब हृदय में प्रेम करुणा दया के भाव को भरा जाता है, जब दूसरों के काम आने की भावना होती है। ऐसे भाव हृदय में लिए हुए जो ऐसी देन देते हुए संसार में विचरण करते हैं, उनका संग वाकई ही बहुत महत्ता रखता है। इसीलिए ऐसी संगति का प्रताप वेदों शास्त्रों धर्म ग्रंथों में ही लिखा गया है कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कि गगन की ऊंचाइयों को छू लेती है वो धूल जिसको पवन का संग मिल जाता है, और कीचियों मिले नीच जल संगा। और वही धूल को जब जल का संग मिल गया तो वही कीचड़ का रूप बन जाती है। तो इसी तरह से ये संग की बात हो रही है कि ये संग कैसा मिला है। हमें एक विपरीत भावना प्रदान करने वाला संग मिला है या फिर सही दिशा देने वाला है। इसीलिए साधु और साकत की तुलना की गई है, सवेरे और अंधेरे की तुलना की गई है कि एक साधु का संग जिसको मिलता है, सज्जनों का संग मिलता है, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। और अगर साकत और मनमुख का संग मिल जाता है तो फिर गिरावट, जीवन में गिरना, हमारा पतन की ओर जाना ये निश्चित हो जाता है। ये बच्चा बड़ा लायक, हर क्लास में फर्स्ट आता, अब जिस क्लास में आया है पिछड़ता जा रहा है। क्यों? इसको संग ऐसा मिल गया है। ये मानने वाला कुछ भी कहो मानता था, लेकिन अब आगे से बोलता है, तो वो संग ऐसा मिल गया। तो इसलिए सत्संग की महत्ता ये युगों युगों से बताई गई है। और यही लोचते हैं भक्तजन कि ऐसों का संग हमेशा हमें मिला रहे। गंगा के संग सलिता बिगड़्यो, सो सलिता गंगा होए निबर्यो। पारस के संग तांबा बिगड़्यो, सो तांबा कंचन होए निबर्यो। इसी तरह से चंदन के संग तरवर बिगड़्यो, सो तरवर चंदन होए निबर्यो। संतय संग कबीरा बिगड़्यो, सो कबीर रामे होए निबर्यो। किस प्रकार से जैसे चंदन का संग करके जो पौधे हैं, आसपास उगने वाली वनस्पति, उसको भी वो चंदन की सुगंध प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से एक पारस का संग किया एक तांबे ने और वो कंचन का रूप हो गया। गंगा के संग सलिता बिगड़्यो, कि गंगा का संग तमाम नदी नालियाँ जिन्होंने किया वो भी गंगा का रूप हो गए। तो इसी प्रकार से वो ऊंचा स्थान प्राप्त हो गया। तो ये भी सुसंगति, ये संगति जिनको मिल जाती है उनको भी वही एक अवस्था ऊंची प्राप्त हो जाती है कि संतय संग कबीरा बिगड़्यो और सो कबीर रामे होए निबर्यो। कि संतों का संग किया तो केवल संतों ने अपने जैसा नहीं बनाया, बल्कि रामे होए निबर्यो, कि एक राम का ही स्वरूप दे दिया, क्योंकि इस राम के साथ जोड़ दिया। ये जीवन मुक्ति जिसको हम कहते हैं, जीते जी इस राम से जोड़ा। और संतों ने किसके साथ जोड़ना है? राम ही के साथ तो जोड़ना है, इस परमात्मा ईश्वर के साथ ही तो जोड़ना है। इस प्रकार से जब ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, इस ब्रह्म के साथ जोड़ दिया गया, तो इसीलिए गुरु साहबानों की वाणी के ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। तो ये ब्रह्म ज्ञानी निराकार का रूप हो जाते हैं, रामे होए निबर्यो। तो इसलिए ऐसी संगति ये कल्याणकारी युगों युगों से मानी गई है।
सात संगत जी धन।